नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड सदस्यगण, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगण, संगठन के सभी प्रभारी और बड़ी साथीगण। साथियों, पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार प्रदेश इकाई के द्वारा लगातार अपने वार्ड सदस्यों के मान सम्मान और अधिकार की हितों की रक्षा के लिए अपनी संघर्ष को जारी रखा है और आगे भी जारी रखने का घोषणा करता है। साथियों, पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार प्रदेश इकाई के द्वारा लगातार वार्ड सदस्यों की मुख्य जो समस्याएं हैं, पूर्व में जो हमारे वार्ड सदस्य साथी नल जल योजना और नली गली का काम किए हुए थे और उनके काम के आधार से, उनके एमबी के आधार से उन्हें आज तक भुगतान नहीं किया गया था। वह भुगतान, जो उनका पैसा बाकी है, उसके भुगतान हेतु सारी प्रक्रियाओं को हमने विधिवत बिहार सरकार के सामने में रखा है और वो जल्द भुगतान होगा। इसकी लगभग में पूरी प्रक्रियाएं पूरा हो चुका है। दूसरी ओर कि पूर्व के वार्ड सदस्य या नए वार्ड सदस्यों का जो पूर्व का भत्ता बाकी है, मानदेय भत्ता, जिन साथियों का बाकी है, उन सभी साथियों का जितना जल्दी हो भुगतान हो, इस पर भी हमारी पूरी नजर है और हमने सरकार के समक्ष रखा है। नए वार्ड सदस्यों का अनुरक्षक अनुदान राशि और मानदेय भत्ता का भुगतान होली से पहले कैसे हो जाए, इसके लिए दिन रात पंचायती राज मंत्री के कार्यालय से लेकर पदाधिकारियों से लेकर तमाम तक दौड़ते दौड़ते लगातार, जो कल से और आज भी बारिश होने के बावजूद भी उस बारिश में भीगते हुए आप सभी वार्ड सदस्यों के अधिकार, आप सभी वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और आपकी समस्याओं को, अपने परिवार की समस्या समझकर, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमने अपने नाते, रिश्ते, परिवार, सगा संबंधी सबको छोड़कर पंचायत वार्ड सदस्य संघ वार्ड सदस्यों का एक परिवार के रूप में स्थापित किया और इस परिवार के तमाम वार्ड सदस्यों के चेहरे पर खुशहाली और वार्ड सदस्यों के घर में हर एक परिवार के सदस्य पर के चेहरे पर मुस्कान हो, इसकी चिंता को सबसे ज्यादा जगजाहिर करते हुए अपने लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, विगत आचार संहिता लागू है, लोकसभा चुनाव की बिगुल फूका हुआ है और सत्ता और विपक्ष अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिन रात जद्दोजहद कर रहा है। दूसरी ओर सत्ता और विपक्ष को वार्ड सदस्यों से कोई मतलब नहीं है, उनके अधिकार से कोई मतलब नहीं है, उनके सम्मान से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि अगर जो साथी लोकसभा चुनाव में वार्ड सदस्य अगर उतरने के लिए तैयार होंगे तो 400 सीट पर हम सरकार की खेल बिगाड़ सकते हैं। आज पुनः मैं आपसे आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि जिन साथियों का भत्ते का भुगतान, क्योंकि बहुत जगह कल हुआ भी है, बहुत जगह आज भी होगा, और जिन साथियों का अभी तक नहीं हुआ है वो जरूर हमसे संपर्क करें। जहां अनुरक्षक अनुदान राशि नहीं पहुंचा है वहां का भी वार्ड सदस्य जरूर संपर्क करें, क्योंकि मुझे इस बात का डाटा लोग जब तक नहीं बताएंगे तब तक मुझे कैसे मालूम होगा कि आपको मिला या आपको नहीं मिला। रही कि आपकी एकजुटता होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं एक वार्ड सदस्य हूं और आपका तन मन धन से एक एक रुपए का समर्थन भी मिलना चाहिए ताकि यह आंदोलन या भाग दौड़ की सारी व्यवस्थाएं हो सके। क्योंकि जब तक सरकार के सामने हम अपनी समस्याओं को लेकर नहीं रखेंगे, जब तक पदाधिकारियों के समक्ष बार बार आपकी बातों को नहीं रखेंगे,
तब तक मुझे नहीं लगता है कि आपको भत्ता भी मिल पाएगा या अनुरक्षक अनुदान राशि मिलेगा या पूर्व के वार्ड सदस्यों का नल जल योजना या नली गली का जो पूर्व में बाकी बकाया राशि है वो मिल पाएगा। इसीलिए फैसला आपको लेना है, संगठित आपको रहना है और यह कहते हुए फैसला लेना है कि देखना है आपको कि कौन आपके अधिकार के लिए दिन रात लड़ रहा है, कौन आपकी बातों को उठा रहा है, कौन आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा रहा है। जब तक आप अपनी समस्याओं को नहीं रखिएगा तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्तमान सरकार गूंगी और बहरी और मौका प्रस्त है। यह फैसला आपको लेना है कि आपको किस तरह से यह अधिकार हासिल करना है। इसीलिए मैं पुनः आपसे आग्रह और निवेदन करूंगा कि आपका भाई आपसे अपील करता है कि आपका सहयोग और समर्थन की जरूरत है, क्योंकि पटना ऐसे जगह में पंचायत वार्ड सदस्य संघ को ऑफिस को स्थापित करके रखना, इसको चलाना और सरकार के सामने में अपनी बातों को रखना, यह सबसे बड़ी प्राथमिकता का काम होगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि अपना अधिकार हासिल करें और जब तक वार्ड सदस्यों को अधिकार दिला न दे तब तक बिहार सरकार के समक्ष अपनी लड़ाई को बंद नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड सदस्य संघ।